अमेरिका ने आखिरी वक्त में इस हमले को टाला है। ट्रंप का बयान भी सामने आया है, आज होने वाले हमले को मैंने रोका है। सऊदी और कतर के कहने पर रोका हमला, ये कहा ट्रंप ने। यूएई की अपील पर हमने इस हमले को रोका है, यानी कतर, सऊदी अरब और यूएई की अपील पर इस हमले को रोका है। ट्रंप का यह कहना है कि सऊदी और कतर और इसके अलावा यूएई ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी बात हो रही है ईरान से और कोई डील जल्द हो सकती है। लेकिन ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर डील नहीं हुई तो ईरान पर हमला करेंगे। अरब के देशों ने डील पक्की होने का भरोसा दिया है ट्रंप को। अमेरिका की सेना हमले के लिए तैयार है, ये कहा ट्रंप ने। वॉर रूम में राष्ट्रपति ट्रंप बड़ा फैसला लेने वाले हैं। सिचुएशन रूम में ट्रंप की बड़ी बैठक हो रही है। वॉर कैबिनेट के साथ ट्रंप ये बैठक करेंगे। ईरान को लेकर ट्रंप ने इस अहम बैठक को बुलाया है, तो ईरान पर क्या हमला होगा, यह है बड़ा सवाल। ईरान के रुख पर बैठक में चर्चा संभव है। इस बैठक में हमले का ब्लूप्रिंट हो सकता है पेश। सिचुएशन रूम में हमले के फैसले पर मोहर लग सकती है। टारगेटेड एयर स्ट्राइक की मंजूरी भी संभव है इस बैठक के दौरान। सीज फायर खत्म करने का ऐलान भी मुमकिन है। तो हमले की मंजूरी क्यों दी जा सकती है, इसके बारे में क्या जानकारी है, जान लीजिए। ईरान ने अभी तक डील नहीं की है। यह अमेरिका की शर्तों को नामंजूर कर चुका है ईरान। इसके अलावा हॉर्मूज पर ईरान का अभी भी नियंत्रण है। ईरान की बाब अल मंदेब बंद करने की धमकी भी अब तक सामने आ चुकी है। इस वजह से यह बड़ा फैसला हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले को टाल दिया है। आज ईरान को लेकर ट्रंप सिचुएशन रूम में बैठक भी करने जा रहे हैं। बैठक में बड़े फैसले होने के आसार हैं। ट्रंप ने कहा कि उनसे 3 देशों के नेताओं ने फोन पर बात की। हमले से 24 घंटे पहले उनकी इन नेताओं से बात हुई। नेताओं से चर्चा के बाद ट्रंप ने हमले का अपना फैसला बदल दिया। ट्रंप के मुताबिक उनसे कतर के अमीर तमीम शेख तमीम बिन हमद अल थानी, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अनुरोध किया कि ईरान पर हमले को रद्द कर दिया जाए। खाड़ी देशों को यह चिंता इसलिए है कि ईरान के पास मिसाइल रोकने क्षमता है, जिससे वो खाड़ी के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बना सकता है। खाड़ी के देशों को युद्ध की चपेट में आने का खतरा है, क्योंकि ईरान के टारगेट पर खाड़ी देशों की ऑयल रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल प्लांट और एलएनजी टर्मिनल है। सिचुएशन रूम में होने वाली बैठक में आज अमेरिका सीज फायर खत्म करने का ऐलान कर सकता है। ईरान पर विध्वंसक हमले का फैसला हो सकता है और हमले के फैसले पर मुहर लग सकती है। ट्रंप के साथ बैठक में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, सीआईए निदेशक जॉन रिटक्लिफ, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ मौजूद रहेंगे। अगर ईरान पर हमले का फैसला लिया जाता है तो ईरान पर हमले से गैस तेल संकट और बढ़ेगा और पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी संभव है। इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका को ईरानी विदेश मंत्रालय ने धमकी दी है। अमेरिका को हमारी शर्तों पर झुकना होगा, कहा ईरान ने। ईरानी मिसाइल पावर के सामने समर्पण करना होगा। ईरान पर नए आक्रमण का करारा जवाब देगा ईरान। यूरेनियम संवर्धन ईरान का अविवादित अधिकार है। एक बार फिर ईरान की तरफ से ये बात दोहराई गई है कि मिसाइल पर समर्पण करना होगा। हमलों को लेकर ईरानी मीडिया में ट्रंप का मजाक उड़ाया जा रहा है। हमला टालने को लेकर ट्रंप का ये मजाक उड़ाया गया है। इसे हमला टालना नहीं, पीछे हटना कहते हैं, कहा गया है। अमेरिकी बेस वाले देश हमलों से डरते हैं, ये भी कहा है। ईरान पर अमेरिकी हमलों से अमेरिकी सैन्य बेस वाले देश खौफ में आ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने बड़ा बयान दिया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि बातचीत का मतलब सरेंडर नहीं होता है। तेहरान अपने हितों की रक्षा करेगा, यह कहा पेजेश्कियान ने। ईरान अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा। तो वार्ता के लिए ईरान तैयार है। अमेरिकी रवैये पर लेकिन सवाल है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बयान क्या है, जानिए। बातचीत का मतलब सरेंडर नहीं है, सम्मान के साथ बातचीत होनी चाहिए। तेहरान अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम है। ईरान अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा। ईरान किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। कोई भी देश ईरान को कमजोर न समझे। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि ईरान अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा और अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। लेकिन वार्ता पर अमेरिका और ईरान में मतभेद हैं। अमेरिका सभी मुद्दों पर एक साथ डील करना चाहता है। ईरान पहले युद्ध खत्म करने की गारंटी चाहता है। पाकिस्तानी अधिकारियों के हवाले से अल जजीरा ने यह खबर दी है। एक और बड़ी खबर यह कि ईरान को अमेरिका ने नई वार्निंग दे दी है। बातचीत नहीं करने पर हमला होगा, कहा है अमेरिका ने। ईरान को अच्छी नीयत से बातचीत करनी चाहिए। तो अमेरिका भी धमकी दे रहा है और कह रहा है कि अगर बातचीत सफल नहीं रही, डील नहीं हुई तो हमला किया जाएगा। साथ ही नसीहत भी दी जा रही है कि ईरान को अच्छी नीयत के साथ बातचीत करनी चाहिए। तो अमेरिका की नई शर्त, मानो नहीं तो हमला तय है। देर होने से पहले हमारे साथ डील कर लो, ये कहा है अमेरिका ने।
संवर्धित यूरेनियम सरेंडर करना ही होगा। अमेरिका ने यह भी कह दिया है, सिर्फ एक एटमी प्लांट की इजाजत होगी। युद्ध विराम जारी रखने की गारंटी नहीं है। युद्ध में नुकसान का कोई मुआवजा भी नहीं देगा। बातचीत फेल हुई तो सभी मिलिट्री ऑप्शन खुले हुए हैं। अमेरिका ने एक बार फिर ये चेता दिया है। सुपर पावर का ब्लूप्रिंट तैयार है और सिचुएशन रूम में कभी भी फाइनल ऑर्डर पर मोहर लग सकती है। ट्रंप का गन बोट प्लान भले ही फेल रहा हो, लेकिन इस बार अमेरिका और इजराइल का जॉइंट मिलिट्री एक्शन सीधे विध्वंस की पटकथा लिख सकता है। लेकिन असली ट्विस्ट रूस और चीन के हाईटेक हथियारों की वो खेप है जो अफगानिस्तान के रास्ते ईरान पहुंच रही है। इसी बैकअप के दम पर ईरान ओमान की खाड़ी को अमेरिकी सेना की कब्रगाह बनाने की खुली धमकी दे रहा है। अब ईरान सरेंडर का वजीर बनेगा या हॉर्मुज का सुल्तान, बस कुछ घंटों में ट्रंप की हाई प्रोफाइल मीटिंग में इसको लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। ट्रंप का गन बोट प्लान फेल होने के बाद ट्रंप ने ईरान को आखिरी मौका दिया है। अगर वो अभी भी वार्ता के लिए तैयार नहीं होता है तो मंगलवार को ट्रंप फिर से मीटिंग बुलाने वाले हैं, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ बनाए ब्लूप्रिंट का विस्तार किया जाएगा और ईरान पर फाइनल प्रहार किया जाएगा। अब ईरान के पास 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प है हॉर्मुज में कंट्रोल बनाए रखे और युद्ध के लिए तैयार रहे। दूसरा विकल्प है ईरान तुरंत सरेंडर करे और हमलों को तुरंत रुकवाए। तीसरा विकल्प है अरब देशों को साथ मिलाकर वार्ता फिर से शुरू करे। हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि ईरान समझौता करेगा। उसकी ओर से जवाब का इंतजार है। जो भी गंवाना पड़ेगा हम गंवाने को तैयार हैं, लेकिन ईरान को खत्म करके ही दम लिया जाएगा। अमेरिकी सेना नाकाबंदी खत्म करे, वरना ओमान की खाड़ी उनकी कब्रगाह बन जाएगी। ईरान आत्मघाती ड्रोन्स, एंटीशिप मिसाइलों और माइंस के साथ तैयार है। ट्रंप ने जो जंग एटमी खतरा खत्म करने के नाम पर शुरू की थी, वो रेडिएशन वाले आपातकाल के मुहाने पर है। 17 मई को पूरे अरब में रेडियो एक्टिव खतरे के अलार्म गूंज सकते थे, क्योंकि ईरान ने यूएई के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले कर दिए। यूक्रेन युद्ध के बाद इतिहास में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि कोई एटमी प्लांट वॉर जोन में तब्दील हुआ हो। ईरान चाहता तो रिएक्टर को सीधा निशाना बना सकता था, लेकिन ईरान ने सोची समझी रणनीति के तहत ये हमले किए हैं। क्या है ईरान का प्लान, इस रिपोर्ट से समझिए। तेहरान ने यूएई के अल दाफरा में बराका परमाणु ऊर्जा केंद्र पर 3 ड्रोन हमले किए। यूएई ने 2 ड्रोन मार गिराने का दावा किया, लेकिन तीसरा ड्रोन न्यूक्लियर प्लांट के पास डीजल जनरेटर पर गिरा और आग लग गई। बराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूएई का पहला और अरब दुनिया का एकमात्र परमाणु बिजली संयंत्र है। ये प्लांट 2020 में दक्षिण कोरिया के सहयोग से $20 अरब की लागत से बना है। बराका परमाणु संयंत्र यूएई की लगभग 25% बिजली की जरूरत को पूरा करता है। इस प्लांट के 4 रिएक्टर एक्टिव हैं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 5600 मेगावाट है। किसी भी रिएक्टर को हमले में नुकसान नहीं हुआ है। यूएई पर ड्रोन हमले के बाद उप प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के डायरेक्टर राफेल ग्रॉसी से फोन पर बात की। इसके साथ ही ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि परमाणु सुरक्षा को खतरे में डालने वाली कोई भी सैन्य गतिविधि अस्वीकार्य है। ईरान की विदेश नीति समिति के सदस्य इस्माइल कौसारी ने संयुक्त अरब अमीरात को तेहरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के साथ सहयोग जारी न रखने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर यूएई ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल के साथ सहयोग करना जारी रखेगा तो इसका अंजाम पहले से ज्यादा घातक होगा। दूसरी तरफ ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के सदस्य अली खजरियान ने यूएई को कड़े शब्दों में समझाते हुए ये तक कह दिया कि अमेरिका अरब से चला जाएगा और उसके बाद ईरान यूएई को नरक बना देगा। साल 2020 के अब्राहम अकॉर्ड के बाद यूएई और इजराइल के रिश्ते मजबूत हुए। जंग में यूएई ने इजराइल अमेरिका का साथ दिया। यूएई और ईरान पश्चिमी एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक दूसरे से टकराते रहे हैं। फारस की खाड़ी में ईरान का सामरिक द्वीपों पर कब्जा है। ग्रेटर तुम, लेजर तुम और अबू मूसा पर यूएई अपना दावा करता रहा है। इजराइल का डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर ईरान का सबसे बड़ा टारगेट है। ये प्लांट दक्षिणी इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में है। डिमोना इजराइल के सबसे बड़े परमाणु केंद्रों में से एक है। ईरान का दूसरा टारगेट सेंट्रल इजराइल के पाल्माचिम का सोरिक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर भी हो सकता है।
और इस वक्त की बड़ी खबर, आज शाम चीन पहुंचेंगे राष्ट्रपति पुतिन। 2 दिन के चीन दौरे पर हैं पुतिन। राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ पुतिन की अहम बैठक होगी। चीन और रूस में कई करार भी होंगे, ये जानकारी मिल रही है। अमेरिका ईरान तनाव और ताइवान मुद्दे पर दोनों के बीच बातचीत संभव है। तो ये अहम बैठक है दोनों के बीच। अभी ट्रंप चीन होकर वापस लौटे हैं और अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन पहुंच रहे हैं। शी जिनपिंग और पुतिन के बीच मुलाकात होगी और इसे इस नज़र से भी देखा जाएगा कि किस तरह की मुलाकात रही ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच और किस तरह की मुलाकात रही पुतिन और शी जिनपिंग के बीच। तो बीजिंग पहुंच गया है, लेकिन पुतिन का सुरक्षा दस्ता, पुतिन के आने से पहले उनका सुरक्षा दस्ता चीन पहुंच चुका है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बताया जा रहा है कि कई अहम समझौते होंगे चीन और रूस के बीच। और देखिए ये तस्वीरें, बीजिंग में पुतिन का सुरक्षा दस्ता मौजूद है। पुतिन के पहुंचने से पहले उनका काफिला, उनकी गाड़ी, उनका सुरक्षा दस्ता बीजिंग में है।